हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सीए नवल चौधरी का नमस्कार। आज से पहले हमने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर था। तो इस वीडियो को आप लोगों के द्वारा काफ़ी लाइक किया गया, काफ़ी अच्छी व्यू, हमें लाखों में इसकी व्यू मिली है। तो हमने सोचा, और साथ ही बहुत तरह के कमेंट्स, बहुत तरह की परेशानियां हमारे स्मॉल बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को कई टेक्निकल चीज़ों को लेके है, जिनके बारे में वो बार बार हमारे को अपनी सवालात पोस्ट करते गए और हम उसके जवाब देते गए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हम बिज़नेस कैसे किए, उन सब को एक वीडियो के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कहीं से भी संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो हमने पहले शेयर किया था आप सबके साथ, तो वो हमारा सीरीज 1 का वीडियो था, और अभी हम उसी के कंटिन्यूटी में एक सीरीज 2 हमने आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार और इसी तरह से बनाए रखें, और जो कोई भी अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल बटन के आइकन को आप प्रेस करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं या जिनको भी इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी सवालात हैं जो आपके मन में आते हैं, तो आप इनको हमारे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अब आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे देश में बहुत तरह के छोटे व्यापारी हैं, जो देश के हमारे राजधानी से लेकर के सुदूर गांव तक में अपने कारोबार को करते हैं। और जिस तरह से सरकार ने जीएसटी को 2017 में इम्प्लीमेंट किया, और जीएसटी कानून से रिलेटेड जो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जैसे कि उसमें जीएसटी को रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न फाइलिंग तक का और बहुत तरह की कंप्लाइंसेज हैं। तो इन कंप्लाइंस का जो बर्डन है वो छोटे व्यापारी को ना पड़े, इसलिए सरकार ने एक सीमा तय कर दी है कि जो भी छोटे व्यापारी गुड्स की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सीमा 40 लाख रखी गई है। और जो सर्विसेज प्योर सर्विस के अंदर हैं, कोई भी फ्रीलांसर हैं, किसी भी तरह की कोई सर्विसेज देते हैं, तो उनके लिए ये सीमा 20 लाख रखी गई है। साथ ही उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि कुछ राज्य और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को जो गुड्स की ट्रेडिंग है, जहां 40 लाख बाकी लोगों के लिए उपलब्ध है, वो उनके लिए 40 लाख से घटा करके 20 लाख कर दिया, और सर्विसेज के लिए 20 लाख से 10 लाख किया। ये सारी चीज़ें की जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, किस स्टेट में कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी सीरीज़ 2 लॉन्च करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि अभी तक तो हमने ये बताया कि कोई भी छोटा व्यापारी अगर किसी भी तरह का बिज़नेस करता है, चाहे वो छोटे टेक्सटाइल का बिज़नेस करता है या उनका किसी तरह का छोटा मोटा ढाबा चलाता है, किसी भी तरह के रिपेयर मेंटेनेंस में इंगेज हैं, तो उनको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए, या कोई भी कंसल्टेंट है जिनका साल में 20 लाख से कम का रिसीट्स हैं, तो ऐसे सारे लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है, और बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के भी अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। तो अब जो भी इस दायरे के बाहर है, जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो आपको
किसी भी तरह का जीएसटी ऑफिसर या कोई भी आदमी किसी भी तरह से आपको दबाव नहीं डाल सकता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें तभी आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये बात की क्लैरिटी आपके मन में हमने पिछले वीडियो के द्वारा स्पष्ट रूप से हमने करा दिया था। अब एक दूसरा जो सवाल अब सबके सामने आता है कि क्या जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अनरजिस्टर्ड व्यापारी, तो क्या अनरजिस्टर्ड व्यापारी जो भी सामान बेचते हैं अपने ग्राहक को, क्या उस सामान के बदले में उस ग्राहक के डिमांड के ऊपर क्या कोई इनवॉइस उनको रेज कर सकते हैं, इनको इनवॉइस दे सकते हैं? बिल्कुल इनवॉइस दे सकते हैं। इनवॉइस इशू करने का जीएसटी रजिस्ट्रेशन से किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुकात दूर दूर से नहीं है। आप रजिस्टर्ड व्यापारी हो या अनरजिस्टर्ड व्यापारी हो, अगर आप किसी भी तरह की कोई गुड्स की सेल में इंगेज हैं या किसी तरह की सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं, किसी जो भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी है, आप उन सब की जो है आप एक इनवॉइस आप रेज कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। इसके लिए किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। जैसे कि अभी हम करेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो कि अभी हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 है, जो कि 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका है और अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2024 को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर का साइकिल है 12 महीने का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका जो टर्नओवर है, और टर्नओवर को आप कैसे डिटरमिन करेंगे? टर्नओवर को डिटरमिन करने के लिए आप जब तक कोई भी गुड्स सेल करते हैं या कोई भी सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं, जब तक आप उसको कोई इनवॉइस रेज नहीं करते तो आपके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी आप इनवॉइस उनको रेज करेंगे और आप बेहिचक उनको इनवॉइस दे सकते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अगर उस इनवॉइस का पूरे साल में अगर एग्रीगेट टोटल 40 लाख के नीचे होता है तो आप अनरजिस्टर्ड डीलर के कैटेगरी में आएंगे, और जब तक आपका 40 लाख के नीचे रहेगा तब तक आपको किसी भी तरह की जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्य नहीं होगा। आप बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के आप काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आए दिन जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी न किसी तरह का सर्वे होता रहता है मार्केट एरिया में या कहीं भी, तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी जीएसटी ऑफिसर आएंगे तो उनको सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो टर्नओवर है वो 40 लाख से नीचे है। 40 लाख से नीचे टर्नओवर है तो उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो आप जो भी सेल्स इनवॉइस आपने रेज किया है उसके बेस पे अपना एक सेल रजिस्टर आप बना करके रखें। तो जो डेली बेसिस पे किसी तरह का सेल है तो उसी इनवॉइस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है, हमारा जो सेल है वो 40 लाख के बिलो है, एंड एज सच आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। तो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 40 लाख एक्सीड करेगा तभी जा कर के आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता होगी और तब आपको जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये जो क्लैरिटी था कि बहुत सारे जो हमारे अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, स्मॉल डीलर हैं, जो किसी तरह से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए इस तरह के बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हों, और सरकार की भी ये मंशा है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, छोटे व्यापारियों को सपोर्ट देने के लिए उनको इन जीएसटी कानून के पेचीदगियों से, झंझट से बाहर रखा जाए, ताकि आप अपना बिजनेस स्वतंत्र रूप से कर सकें, बिना किसी चिंता का कर सकें। बस आपने सिर्फ ये ईमानदारी दिखानी है कि आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से नीचे हो।
तो आज हमने इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि आप अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप अपने रिकॉर्ड को किस तरह से करेंगे और आप बेहिचक जो भी सामान आप बेचेंगे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनकी आप इनवॉइस भी रेज कर सकते हैं, अपने कस्टमर को दे सकते हैं और उसके बदले में आप पेमेंट भी ले सकते हैं लीगलाइज रूप में। जो भी पेमेंट आप यूपीआई से लेना चाहें, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू लेना चाहें, आप चेक के थ्रू लेना चाहें, वो सारा कुछ आप ले सकते हैं। इसका मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो सारा का सारा ट्रांजैक्शंस लीगल माना जाएगा। इसमें किसी भी तरह का इलीगल का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए आप अपनी बिजनेस को बेहिचक करें। हम अगले वीडियो में अब आपको ये बताएंगे कि आप अनरजिस्टर्ड बिजनेस भी जो है वो परचेजेज रजिस्टर्ड बिजनेस से कैसे करें, इसके बारे में हम डिटेल में अपने इसी सीरीज़ 3 में हम आपको डिटेल में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।